ऐसा विचार करके वह सास के रूम पहुंच गया। उधर काफी रात तक माँ बेटी बातें करते करते सो गईं, पता ही नहीं चला। सुदेश जब सास के कमरे में पहुंचा तो बेड पर दो लोग सोई थी। वह सोचा कि पत्नी को जगाऊंगा या आवाज लगाऊंगा तो सास जाग जाएगी, सोचेगी इतनी रात को दामाद यहाँ क्या करने आया है। सो मैं बिना जगाए ही पत्नी के बगल लेट जाता हूँ और हरकत करता हूँ, जब जाग जाएगी तो प्यार कर लूंगा। रूम में अंधेरा था, वह मोबाइल के टॉर्च से जलाकर दूर से ही देख लिया, क्योंकि सामने जलाकर नहीं देखा कि चेहरे पर लगाऊंगा तो कहीं सासू जाग न जाए। उधर बेटी जो ससुराल में साड़ी पहनती थी वह अपने माँ को दे दी और बोली, माँ आप ये मेरी साड़ी पहन लो, क्योंकि तुम्हारे दामाद जी आए हैं, तुम पुराना साड़ी पहनी हो, अच्छा नहीं लगता है। उधर साड़ी के रंग को देखकर सुदेश सास को पत्नी समझ बैठा और रात के अंधेरे में सास के बगल लेट गया और हरकत करना शुरू कर दिया। तभी सास जाग गई तो समझी कि मेरा पति है। फिर वह दामाद को पति समझकर उसे धीरे से धक्का देने लगी कि बेटी बगल सोई हुई है, कहीं जाग ना जाए। उधर दामाद समझ रहा था कि पत्नी अपने माँ के डर से धक्का दे रही है। फिर सुदेश सास को सीने से लगा लिया तो सास दामाद के हरकत से गर्म हो गई और न आओ देखी न ताओ देखी, वह दामाद को नागिन की तरह लिपट गई। उधर उसकी बेटी दूर से यात्रा करके आई थी, वह थकी थी, गहरी नींद में सो रही थी। इधर दामाद सास को पत्नी समझकर हरकतें किए जा रहा था, सास भी दामाद का साथ देने लगी। फिर दोनों में 61-62 प्रोग्राम शुरू हो गया। फिर दोनों अनजान में ही एक दूसरे के साथ जिस्म की प्यास बुझाने लगे। सास अनूप देवी सोच में पड़ी थी, आखिर आज मेरे पति इतना प्यार क्यों कर रहे हैं। उधर दामाद भी सोच रहा था कि पत्नी आज तो बहुत ज्यादा आनंद दे रही है। तभी एकाएक लाइट आ गई। जब रूम में उजाला हो गया तो सास और दामाद एक दूसरे को देखे तो शर्मा गए। दामाद सुदेश उठकर अपने बिस्तर पर चला गया। उधर सास अनूप देवी दामाद के परफॉर्मेंस से बहुत खुश थी। उसकी जवानी उफान मारने लगी और वह दामाद से मिलने के लिए बरामदे में जा पहुंची। दामाद सोया था, वह भी उसी के बगल लेट गई और लाइट बुझाकर हरकत करना शुरू कर दी। दामाद समझ गया कि सासू है, क्योंकि सासू दामाद को बहुत पसंद करने लगी थी। सास के हरकत से दामाद के मन में वासना भड़क उठी और फिर दोबारा दोनों ने 61-62 गेम प्रोग्राम शुरू कर दिया और सारी रात चलता रहा। अब दामाद और सास दोनों का भय खुल गया तो दोनों खुलकर प्यार करने लगे। अब सास तो दामाद की दीवानी हो गई और आए दिन दामाद ससुराल आता रहा और मौका मिलते ही दोनों में 61-62 प्रोग्राम चलता रहा। एक रात की बात है, सुदेश सास के साथ 61-62 कर रहा था कि उसकी 7 साल की साली रिया जाग गई और अपने माँ और अपने जीजा को आपत्तिजनक अवस्था में देख ली। उधर जब माँ देखी कि बेटी रिया ने मुझे दामाद के साथ 61-62 करते हुए देख ली है तो वह कहीं किसी से बता ना दे, इसलिए सास और दामाद ने मिलकर रिया को मौत के घाट उतार दिया और रात में ही नदी के किनारे ले जाकर उसे गाड़ दिया। उधर बेटी जब गायब हुई तो पिता थाने में बेटी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करा दी। फिर पुलिस ने अपनी जांच पड़ताल शुरू कर दी तो सामने आया कि सास और दामाद का चक्कर चल रहा है, तो पुलिस को शक हुआ। फिर पुलिस ने दामाद सुदेश को हिरासत में लेकर कड़ाई से पूछताछ शुरू की तो रिया के मौत का पर्दाफाश हो गया। फिर सुदेश के निशानदेही पर रिया के शव को बरामद किया गया। फिर सास अनूप देवी और दामाद सुदेश को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया। उधर मृतका का पिता रामजीत माझी कह रहा है कि वह काम के लिए बाहर गया था, बच्ची के गायब होने की सूचना पाकर वह पहुंचा है और पुलिस को खबर की है और पत्नी पर लगे आरोप पर कहा है कि उसे साजिश के तहत फंसाया जा रहा है। तो दोस्तों, सावधान रहें, सतर्क रहें और अपने परिवार को सुरक्षित रखें। आप सभी प्यारे दर्शक बंधुओं को प्यार